हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर में हम ये सारे चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, फिर साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल के एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें हाफ एंगल हम देखेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला देखेंगे और नेपियर्स एनालॉजी देखेंगे, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। हमको समझ में आना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला नहीं, लेकिन ये आया कैसे वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जेई देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो भी जो है आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एनालाइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ही गहराई से समझने की ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके पहले जो भी हमने लेक्चर सीखा है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड पसंद आता है, तरीका समझ में आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर, ठीक है। फाइन, देन चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट्स पे, चलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। फाइन, तो सबसे पहले देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो जानने के लिए सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जब कोई पॉइंट एक्स और वाई में होता है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये है पॉइंट हमारा पी एक्स वाई। फाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स स्टेप्स एक्स एक्सिस पे चले जाओ और वाई स्टेप्स वाई एक्सिस पे चले जाओ, आप इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आप स्कूल से सीख रहे हैं। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? कहते हैं ये जो तरीका है बेसिकली ये एड्रेस है, राइट। इस पॉइंट पे पहुंचने का ये एड्रेस है। कैसा एड्रेस है भाई? एक्स के डायरेक्शन में एक्स कदम चले जाओ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर वाई एक्सिस के कदम में वाई कदम चले जाओ, पहुंच जाओगे एड्रेस पे। लेकिन इसी एड्रेस को बोलने का एक और तरीका है। क्या है? आप एंगल बता दो, ठीक है। एंगल बता दो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना हुआ है, अब उस एंगल में कितना दूर जाना है वो एंगल मेंटेन करते हुए वो बता दो, यानी कि आर, ठीक है। आर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर। सो आप अपने आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। सो इस तरीके से आप पी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। कैसे? आर थीटा, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, पहुँचना आपको पी पे ही है, लेकिन पहुँचने के तरीके अलग है। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या कहता है कि आप राइट जाओ फिर ऊपर जाओ, है ना, डायरेक्शन के हिसाब से। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स कहता है कि एंगल बनाओ और डिस्टेंस देखो, ठीक है। बस ये दो तरीके हैं। अब ये दोनों में रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन क्या है, ब्लू पेन से बता देता हूँ मैं। रिलेशन क्या है कि x जो होता है वो r cos थीटा होता है, y जो होता है वो r sin थीटा होता है। यानी कि अगर आपको r पता है और थीटा पता है तो आप x क्या है और y क्या है बता सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। वही अगर आपको x और y पता है तो r और थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। r कैसे मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, इस तरीके से आपको r मिल जाएगा। और अगर आपको थीटा चाहिए x और y को यूज़ करके, वो कैसे मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ठीक है। सो हमको समझ में आ गया कि अगर आपको r थीटा दिया है तो आप एक्स वाई निकाल सकते हो, और अगर एक्स वाई दिया है तो आप r थीटा निकाल सकते हो। कैसे? ये रहा रिलेशन, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इतना ही काफ़ी है। हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जिसमें हम सीखेंगे साइन रूल। फाइन, हम सीखेंगे साइन रूल। साइन रूल में कहते क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी आपको ये चीज़ें प्रूव करना है। a बाय साइन ए इक्वल्स टू b बाय साइन बी इक्वल्स c बाय साइन c इक्वल्स टू r, और r सर्कम रेडियस बताया गया है, ठीक है। r के बाद उस सर्कम रेडियस क्या है हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके मदद के लिए, आपको समझ में आने के लिए। कुछ बेसिक रूल्स हमको जानना है। जब तक आपको ऐसे कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, सपोज जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि ये इन ट्रायंगल ए बी सी है या पी क्यू आर है जो भी है,
तब तक ये साइन रूल जो है यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आपको ऐसा बताएंगे नहीं, ठीक है, कि ये ट्रायंगल है। तो इस चीज़ का ध्यान दो। और कुछ बेसिक चीज़ें ट्रायंगल के बारे में जो हमको जानना है, क्या जानना है, सपोज़ ये ऑब्वियसली ट्रायंगल ABC है, एंगल A के सामने वाला साइड जो होता है वो स्मॉल a होता है, एंगल B का सामने वाला साइड होता है स्मॉल b, और एंगल C का सामने वाला साइड स्मॉल c, ठीक है, बेसिक चीज़ें। और हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को हम D नाम दे देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इधर 90 है तो इधर भी 90 हो गए, तो बेसिक चीज़ है, फाइन। सो यहाँ पर हम बता देंगे, प्रूफ शुरू करते हैं वैसे, ठीक है। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ऐसे बता दिया कि हमने ड्रॉ कर दिया, फाइन। नाउ अगर मैं ये ट्रायंगल देखूँ ABD, ट्रायंगल ABD राइट ट्रायंगल है, करेक्ट, राइट ट्रायंगल है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें से अगर मैं साइन B चाहूँ, साइन B, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या आना चाहिए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। अब B का ऑपोजिट में कौन है, AD है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के सामने वाला, यानी कि AB, और AB का लेंथ क्या है, C है ना, ठीक है, यहाँ C लिख देता हूँ। तो यहाँ से साइन B मिल गया AD/C। सो इसको इस्तेमाल करके AD मुझे पता लग गया क्या है, C इंटू साइन B, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि मैंने ये ट्रायंगल क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया। आप बिल्कुल ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी ले सकते हो, बस फ़र्क होगा कि यहाँ पर साइन C मिलेगा तुमको, ठीक है, फाइन। अब हमको AD का लेंथ मिल चुका है कि C साइन B है। अभी अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब बेस क्या है, बेस BC है, करेक्ट है। हाइट क्या है, हाइट AD है, करेक्ट है, फाइन। अब ये जो BC है इसका हमको लेंथ मालूम है कितना है, A है, ठीक है, और AD का लेंथ कितना है, AD अभी अभी निकाला हमने, यहाँ से ले लो, ये देखो फ्रॉम 1 क्या है, C साइन B, करेक्ट। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, अब देख लो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू AC साइन B, ठीक है। अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने B को कंसिडर करके सॉल्व किया तो मुझे ये फॉर्मूला मिला, ठीक है। वही अगर मैं सोचो C को कंसिडर करके सॉल्व करता तो क्या मिलता, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, सिमिलरली वी गेट 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्या मिल जाता, साइन B के जगह हमें मिलता साइन C, और यहाँ पर क्या मिलता, AB, करेक्ट। उसी तरह अगर मैं A को कंसिडर करता, मान लो परपेंडिकुलर A से नहीं बनाता, B से बनाता या C से बनाता, तो मुझे A मिल जाता। तो उस मामले में क्या होता, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, साइन C की जगह मिलता साइन A, और यहाँ पर क्या मिलता, BC। सो इसका मतलब क्या है, ये देख लो, इसको अगर मैं 2 ले लिया, इसको मैंने 3 ले लिया, इसको मैंने 4 ले लिया, ये तीनों के तीनों क्या है, देखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, तीनों के तीनों वही चीज़ है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड तीनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तीनों इक्वल हो जाएंगे, सही बात है। थोड़ा नीचे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया, ये मैं लिख देना चाहिए था यहाँ पर, फ्रॉम 1 करके, है ना, AD के जगह पे लिखा है फ्रॉम 1, ठीक है। हाँ, अभी ये 2 3 4 जो है इक्वल हो जाएंगे, देख लो कैसे लिखेंगे, AC साइन B इक्वल्स टू AB साइन C इक्वल्स टू BC
साइन ए, बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से ए सी कैंसिल, यहाँ से ए बी कैंसिल, यहाँ से बी सी कैंसिल। तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है देखो साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इक्वल्स टू साइन ए अपॉन ए। फाइन। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करें, यानी कि जैसा हमको चाहिए, साइन ए पहले लिख दो ना, क्योंकि देखने में जैसा हमको चाहिए, जब तक वैसा नहीं दिखे थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है, ठीक है। फाइन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते, तीनों इक्वली तो है, फाइन। लेकिन क्या हमको ऐसा चाहिए क्या, बेसिकली ये भी साइन रूल ही है, लेकिन जैसा हमको चाहिए क्वेश्चन में वैसा हम इसको बना देंगे। कैसे चाहिए देख लो, ये देखो साइन के जो चीज़ें हैं, साइन के जो फंक्शंस हैं वो नीचे है, एक्सप्रेशंस। तो ये क्या होगा, इन्वर्ट कर दो सभी को, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया है ना, बेसिकली साइन रूल यही है। लेकिन हमको यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, ये हो गया 5। हमको प्रूव करना है कि ये तीनों किसके साथ इक्वल है, किसके साथ इक्वल है, 2r के साथ, ठीक है। और r क्या है, r है सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस क्या होता है, उसके लिए आपको सर्कम सर्कल पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कम सर्कल क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, और हम जानते हैं कि बी के सामने वाला साइड क्या होता है, स्मॉल बी, सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी, और ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, ठीक है। ऐसे में लिख दिया, फाइन। ये जो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर मान लो ओ है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो आर है, तो मैं आर रेड पेन से लिख देता हूँ, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा ना, ठीक है। ओ ए और ओ पी दोनों रेडियस है, ठीक है। और ये जो सर्कल है ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से गुजरता है, तो वो सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल, ठीक है, सर्कम सर्कल। और ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं, यहाँ पर ओ क्या हो गया, सर्कम सेंटर, ठीक है। और ऐसे सर्कल का जो रेडियस है वो है सर्कम रेडियस। सो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन। अब एक काम करो, ये P और C को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। P और C को मैंने ज्वाइन कर दिया, फाइन। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ACP जो है ये राइट एंगल होना चाहिए। कैसे कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि AP जो है वो डायामीटर है, करेक्ट। AP जो है वो डायामीटर है, और हम जानते हैं डायामीटर से कोई भी एंगल इंस्क्राइब हुआ सर्कल के अंदर वो एंगल 90 होता है ना। तो इसका मतलब एंगल ACP जो है 90 डिग्री से, सही बात है। अब आप देख सकते हो ये जो ट्रायंगल है ACP, इन ट्रायंगल ACP अगर मैं साइन P निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, यानी कि P के सामने कौन है, P के सामने AC है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो P के ऑपोजिट में कौन है, AC है, और हाइपोटेन्यूज में कौन है, AP है, सही बात है। अब ये AC का लेंथ हमने देखा है यहाँ पर क्या है, B है, और ये AP जो है वो डायमीटर है, यानी कि R प्लस R, ये तो हो गया 2R, ठीक है। सो इससे फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, साइन P जो है वो B अपॉन 2R है, ठीक है। इसको ले लो 6, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जब भी, एक मिनट नीचे जाते हैं,
सो बताना चाहते हैं कि जब भी कोई कर्व होता है, ठीक है, अगर दो एंगल बन रहा है उसके अंदर, कोई भी दो एंगल, ठीक है, मान लो ये A है और ये C है, ये B है और ये P है, ठीक है, तो याद रखें एंगल ABC जो है वो इक्वल होगा एंगल APC के साथ, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी एक ही कर्व में दो एंगल इंस्क्राइब हुए हैं, ठीक है, सेम पॉइंट्स के यूज़ करके, यहाँ पर देखो AC को यूज़ करके दो एंगल बना हुआ है, ABC APC, ऐसे मामलों में वो दो एंगल जो है हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आपको पता होना चाहिए, आपको याद कर लो अगर नहीं पता है तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पर जब मैं कर्व कंसिडर करूँगा, मैं ये कर्व लेने वाला हूँ ABC, ठीक है, ABC एग्जैक्टली ऐसे ही जो यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है वही डायग्राम यहाँ पर इमेजिन करो। ये देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर P है और ये ABC वाला कर्व जो है ABPC बोल सकते हैं, ठीक है, ये कर्व है। अब उसमें एंगल B और एंगल P ये दोनों भी A और C को यूज़ करके बना हुआ है एक ही कर्व के अंदर, तो ये एंगल और ये एंगल P दोनों सेम होगा, करेक्ट है। सो देयरफॉर यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल APC, ठीक है, कैसे मालूम पड़ा, दोनों इक्वल है, इंस्क्राइब्ड इन अ सेम कर्व, ठीक है, एक ही कर्व में इंस्क्राइब हुए हैं, फाइन। अब जब ऐसा हुआ इसका मतलब क्या है, एंगल B और एंगल P सेम है, करेक्ट, एंगल B और एंगल P सेम है, इसका मतलब क्या है, उनको अगर साइन अप्लाई करूँगा तो भी मुझे सेम मिलना चाहिए, करेक्ट है, एंगल B और एंगल P सेम है तो साइन अप्लाई करने के बाद भी सेम होना चाहिए, साइन B और साइन P, ठीक है। अब यहाँ से देखो साइन B मुझे क्या मिल रहा है, साइन P का वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्या मिल गया है, B/2R, कहाँ से मिला, फ्रॉम 6। अब नीचे चलते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2R इक्वल्स टू देयरफॉर 2R इक्वल्स टू B/sin B, ठीक है, इसको ले लो 7। अब हमने यहाँ पर जो फाइंड किया है, कहाँ पर, यहाँ पर 5 में, यहाँ पर क्या समझ में आया, B/sin B A/sin A से इक्वल है, C/sin C से इक्वल है, और हमको B/sin B क्या मिला है, B/sin B 2R मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, A/sin A ये भी 2R से इक्वल हो जाएगा, एंड C/sin C ये भी 2R से इक्वल हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम 5 एंड 7, है ना, 7 में ये इक्वल हो गया, 5 में ये तीनों एक दूसरे से इक्वल थे। अब इससे क्या मालूम पड़ा, देयरफॉर A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C इक्वल्स टू 2R, ठीक है, यही है साइन रूल। इसको हम बॉक्स में डाल सकते हैं, इसको बॉक्स में लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, फाइन। नाउ इसके आगे कुछ चीज़ें हमको समझनी है, ये हम देख लेंगे अभी, ठीक है, कि साइन रूल जो है और कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, या फिर उससे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट, ठीक है। सबसे पहला, हाँ हम तो ये तो जानते ही हैं, ठीक है ना, हम सबसे पहले लिखते हैं, जब हमको पता है कि ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है और ऐसा होता है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मान लो A/sin A लिया तो वो 2R हो जाएगा। अब इसमें से क्या मिलेगा, 2R sin A। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मुझे सर्कम रेडियस मालूम है, एंगल A मालूम है, वैल्यू मालूम है, यानी कि तो अप्लाई कर दूंगा तो A के सामने वाला साइड मिल जाएगा, है ना, तो ये फ़ायदा है इसका। तो ऐसा हमको और भी क्या मिलेगा, सिमिलरली
सिमिलरली और क्या मिल सकता है, b इक्वल्स टू 2r साइन b, c इक्वल्स टू 2r साइन c। ठीक है ना। इसमें एक बात अच्छा है कि हम किसी एक को फिक्स करके पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं और बाकी के जो है उसी के जैसा सिमिलरली बोल के हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो 2r है ये डायामीटर है, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम 2r ही लिखें, हम जनरली ये कंसिडर भी कर सकते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर है। तो कई बार जो है हमको 2r लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको कोई अलग कांस्टेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बता देता हूँ आपको। कई बार हम उसको k लेके सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमको 2r नहीं लिखना है तो k भी लेके उसको लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन। और क्या चीज़ें यहाँ से हमको मालूम पड़ सकती हैं, यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं जाना है। और क्या चीज़ें पता लगा सकते हैं अब, क्योंकि ये तीनों जो एक दूसरे से इक्वल है, हम दो कंसिडर करके नया नया रिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मान लो मैंने ये दोनों को ही देख लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या मिल जाएगा, a इंटू साइन बी इक्वल्स टू b इंटू साइन ए, है ना। अगर सोचो आपने ये दोनों कंसिडर कर लिया तो क्या मिल जाएगा, b इंटू साइन सी इक्वल्स टू c इंटू साइन बी। और वही ये और ये कंसिडर कर लिया तो क्या मिलेगा, देखो a इंटू साइन सी इक्वल्स टू c इंटू साइन ए। सो बेसिकली कहने का मतलब है, ये सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपको ये फार्मूला मालूम है तो आप बहुत सारे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फाइन, देन इतना काफ़ी है। और कुछ ऐसा नया कुछ चाहिए होगा तो इसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा। फाइन, चलते हैं अगले थ्योरम नहीं बोल सकता, थ्योरम ठीक है, थ्योरम भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले थ्योरम में कोसाइन रूल सीखेंगे। ठीक है, ये कोसाइन रूल है और आपको यहाँ पर ये सब प्रूव करना है। बेसिकली हम इसमें से एक ही प्रूव करेंगे, ठीक है। बाकी दोनों जो है ऑटोमेटिकली सिमिलरली बोल के हम बता सकते हैं, क्योंकि एक जैसा प्रूव होता है बाकी दोनों भी ऐसे ही प्रूव करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया जो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ए जो है ओरिजिन के जगह पे, तो मैं ए का पॉइंट लिख देता हूँ 0 0 है। क्योंकि ये ट्राइंगल है, हम जानते हैं एंगल ए के सामने वाला साइड जो है स्मॉल ए होता है, सी के सामने वाला स्मॉल सी, बी के सामने वाला स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि ओरिजिन से लेके बी तक का लेंथ कितना है, दिया हुआ है सी। तो ये बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, c,0 है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 रहेगा। ठीक है, और ये सी का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स देखा था ना हमने। पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या देखा था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि x से अगर एंगल बनाया थीटा और अगर हमको ये लेंथ मालूम है r, तो ये पॉइंट क्या होता है r, थीटा। और इसके हिसाब से हमारा एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा r cos थीटा एंड r sin थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं यहाँ यूज़ करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर थीटा हमारा एंगल ए थीटा है, ठीक है, और r क्या है, r हमारा ये b है, करेक्ट है, इसका लेंथ। सो ये वाला रूल यूज़ करके c का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, r तो b है तो ये होगा b cos थीटा यानी कि a, एंगल a, करेक्ट, और r sin थीटा यानी कि b sin a। सो इस तरीके से हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ हम प्रूव करेंगे पहला वाला, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, और ऑटोमेटिकली बाकी दोनों भी सिमिलरली बोल के हम लिख सकते हैं। फाइन, सो ए स्क्वायर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, हम पहला वाला प्रूव कर रहे हैं ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यानी कि ये बी सी जो है उसका लेंथ, करेक्ट, उसका स्क्वायर्ड। सो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, करेक्ट। अब मुझे बी का कोऑर्डिनेट्स भी पता है, सी का कोऑर्डिनेट्स भी पता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके बी सी का लेंथ निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला से। सो क्या होगा, ठीक है, बी का लेंथ देख लो और बी का कोऑर्डिनेट्स देख लो, सी और 0 है, और सी का कोऑर्डिनेट्स बी कॉज है, बी साइन है। सो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे,
एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि सी माइनस बी कॉस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा 0 माइनस बी साइन ए द होल स्क्वायर। करेक्ट, ये हो गया बी सी बाई डिस्टेंस फार्मूला, इसका स्क्वायर। तो रूट तो वैसे निकल जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है, रूट तो निकल ही जाएगा। बचेगा क्या, सी माइनस बी कॉस ए अंदर होल स्क्वायर है, 0 माइनस बी साइन ए, सो माइनस बी साइन ए होल स्क्वायर, ऐसे बचेगा। ठीक है, अब ये आगे क्या होगा, ये देखो ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा, तो सी स्क्वायर जो कि हमारा ए है, ठीक है ना, और ये क्या होगा 2ab यानी कि 2cb कॉस ए, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे ये है, क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। फाइन, यहाँ पर सिंगल टर्म है, नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या होगा, हमारे पास सी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2bc कॉस ए, और यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों के पास है ना, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो जानते हैं हम, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, करेक्ट है। अब बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर ही होगा, तो फाइनली हमने शुरू किया था ए स्क्वायर से, सो क्या क्या मिल गया देखो, बी स्क्वायर मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, माइनस 2bc कॉस ए मिल गया। अब ये जो मिला है, यही हमको प्रूव करना था। देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, ठीक है। तो बाकी जो है सिमिलरली हम बोल देंगे, देयरफॉर सिमिलरली वी हैव बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b and c squared equals to a squared plus b squared minus 2ab cos c। समझ में आया? सो बस सिंपल है, इसी तरीके से हमारा तीनों फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल का एक और एप्लीकेशन है जो हमको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कई बार जो है ना, हमको ट्रायंगल का साइड्स मालूम होगा और हमको एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मामले में क्या करना पड़ेगा देख लो एक बार। ये जो मिला है, ठीक है, इसी से देख लेते एक बार। सपोज़ मुझे कॉस ए का वैल्यू चाहिए, मुझे ए बी सी मालूम है, तो क्या करूँगा मैं, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 माइनस 2bc कॉस ए को ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2bc कॉस ए, और ये ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो 2bc है डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा, कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, सो ये एक एज अ फॉर्मूला हमको कंसिडर करना है। उसी तरीके से अगर मुझे इसमें से कॉस बी चाहिए, तो उसमें से क्या मिलेगा, कॉस बी इक्वल्स टू क्या क्या मिलेगा देख लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। वैसे मुझे अगर कॉस सी चाहिए, सो कॉस सी इक्वल्स टू क्या मिलेगा देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यानी कि आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है ना, एक भी फॉर्मूला आ जाएगा, बाकी दोनों अपने आप आ जाते हैं, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सिर्फ जगह जो है रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, कभी ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह सी आ जाता है, तो आपको वो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखना है लेकिन। तो ये है कोसाइन रूल। फाइन, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, सीखते हैं प्रोजेक्शन रूल। ये है प्रोजेक्शन रूल, हमको प्रूव करना है एक ट्रायंगल होगा अगर ए बी सी, तो हमको ये रिलेशंस मिलेंगे, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसमें भी वैसे होगा, कोई एक हम प्रूव करेंगे, बाकी दोनों जो है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, सिमिलरली बोल के। फाइन, तो बार बार जो ये ट्रायंगल ए बी सी आ रहा है, जैसे कि साइन रूल में भी आया था, कोसाइन रूल में भी आया था। कोसाइन रूल में
शायद मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल होना ज़रूरी है। यहाँ पर पहुँच गए, हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहला कुछ केसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला केस देख लेते हैं, केस 1। मान लो ट्रायंगल ABC में B और C जो है अक्यूट एंगल्स है, ठीक है, B एंड C आर अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स यानी कि 90 से छोटे एंगल्स है, ठीक है। मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो B है ये 90 से छोटा है और C भी जो है 90 से छोटा है, तो ये आप अक्यूट एंगल कंसिडर करके चल सकते हैं। फाइन, यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, A के सामने वाला साइड जो है, ठीक है, स्मॉल a, B के सामने वाला स्मॉल b, C के सामने वाला स्मॉल c। मैं एक परपेंडिकुलर बना देता हूँ। फाइन, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं D। नाउ शुरू करते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि फर्स्ट प्रूफ से। लेफ्ट हैंड साइड हमको दिया गया है A, यानी कि A का वैल्यू क्या है ये हमको चाहिए। A क्या है, A यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरा A है। सो बेसिकली मैं A को लिखने जाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ, BD प्लस DC, ठीक है। नाउ आपको वेक्टर्स में हमने जो चैप्टर किया है उसमें भी हमने किया था, यहाँ बता देता हूँ मैं। प्रोजेक्शन रूल करके कुछ सीखा था हमने, आपको याद होगा, ठीक है। क्या होता है प्रोजेक्शन रूल, मैं बता देता हूँ आपको। सपोज़ ये B बार है, ये A बार है, और अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है। प्रोजेक्शन यानी कि अगर यहाँ से मैं लाइट, अगर यहाँ पर लाइट मैं डालूँ तो ये B का जो परछाई है वो A पे गिरेगा, करेक्ट। तो एग्जैक्टली कहाँ पर गिरेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और वो कैसे निकालते थे याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा, ऐसे निकालते थे, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर देखो, ये जो DC है कैसे मिलेगा, ये AC का परछाई बन के मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लाइट डालूँ, ठीक है, लाइट डालूँ, तो ये जो AC है इसका परछाई हमको एग्जैक्टली इधर मिलेगा। यानी कि फाइनली ये जो DC है वो AC का परछाई होगा, ठीक है। तो यानी कि DC जो होता है इस डायग्राम के हिसाब से वो AC का परछाई है। तो कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं AC cos थीटा, करेक्ट। बेसिकली हम थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर एंगल C हम C कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो C में ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो AC है, AC का लेंथ कितना है, B है ना। सो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, B cos C, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं AB का परछाई निकालूँ, यानी कि AB के ऊपर मैं लाइट डालें तो उसका परछाई हमको एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, B से लेकर D तक, है ना, ये वाला होगा उसका परछाई, करेक्ट। तो ये रूल के हिसाब से BD क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, BD जो है वो AB का परछाई है। AB cos एंगल क्या आएगा, B, राइट, एंगल B कंसिडर करेंगे, करेक्ट। जो एंगल वहाँ पर इन्वॉल्व होता है उसको हम लेते हैं। सो AB क्या है, AB का लेंथ देखो C है। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, C cos B। बस यही दोनों को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। ब्लू पेन ले लेता हूँ मैं। BD के जगह पे आ जाएगा C cos B, DC के जगह पे आएगा B cos C। सो ये जो मिला है ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड से इक्वल है, करेक्ट है। सो यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर हमको क्या समझ में आ गया, A इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। लेकिन ध्यान रहे ये मैंने केस 1 लिया है, यानी कि ऐसे मामले में जब B और C जो है वो दोनों के दोनों अक्यूट एंगल होंगे। अब केस 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला केस में तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। केस 2 में चलते हैं। केस 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, केस 2। इस बार क्या करेंगे, इस बार B को ऑब्ट्यूस बनाएंगे, B इज ऑब्ट्यूस, ठीक है। यानी कि एंगल B को 90 से बड़ा बनाएंगे। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, एक बार देख लो।
सो ये डायग्राम देख लो, मैंने बी को क्या किया, ऑब्ट्यूज बना दिया है ना, 90 से बड़ा बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए से, ठीक है, ए से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे बी सी के ऊपर और उसको नाम दे देंगे डी, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ जैसा रूल है हमारा, ए के सामने वाला साइड होता है ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। सो यहाँ पर भी हमको ए चाहिए, ठीक है, मैं दोबारा ब्लू पेन पे आता, ए चाहिए। अब ए देखो कैसे मिलेगा, ए हमको मिलेगा डी सी माइनस, ये पूरा डी सी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डी सी है, सो डी सी माइनस क्या होगा, डी बी, सही बात है। अब ये डी सी को देखो, डी सी ये पूरा है, ठीक है। सो बेसिकली क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहाँ पर लाइट डालूँ परपेंडिकुलर एकदम, ठीक है, ए सी का पर लाइट डाल तो उसका परछाई कैसे आएगा, उसका परछाई जो है ऐसे आएगा ना, करेक्ट। और अभी अभी हमने देखा जब परछाई आता है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं, और प्रोजेक्शन मिलेगा कैसे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो डी सी है ए सी का प्रोजेक्शन है, यानी कि ए सी कॉस, एंगल कौन सा यूज़ करेंगे, सी, ठीक है ना। लेकिन ए सी का जो लेंथ है यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, बी है, सो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस सी। सो डी सी का वैल्यू मिल गया बी कॉस सी। अब डी सी तो मिल गया, अब डी बी, डी बी देखो दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि हमको समझ में आएगा। अभी ए बी के ऊपर लाइट डालेंगे तो ये ए बी का परछाई जो है, ए बी का परछाई जो है डी बी में मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो डी बी है बेसिकली ए बी का परछाई है, ठीक है ना। सो यहाँ पर लिखेंगे डी बी इक्वल्स टू किसका परछाई है, ए बी का, सो ए बी कॉस, अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखना सही रहेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बी जो है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस बी, ठीक है, ये बी होगा तो ये वाला 180 माइनस बी होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस बी, ठीक है। इस चीज़ को समझो, जिस तरफ का एंगल हम अप्लाई करने वाले वो एंगल यूज़ करना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी का लेंथ हम जानते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है ना, सी, और कॉस पाई माइनस बी क्या होगा, माइनस कॉस बी, सो ये माइनस बाहर ले लो, माइनस कॉस बी। सो इस तरीके से हमको डी बी का लेंथ भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, देखो डी सी के जगह पे, हाँ ब्लू पेन चले जाता हूँ, डी सी यहाँ से क्या है, बी कॉस सी माइनस डी बी क्या है, माइनस सी कॉस बी। सो ये क्या हो गया, बी कॉस सी माइनस और माइनस प्लस सी कॉस बी। सो ये हो गया ए। सो यही प्रूव करना था, ठीक है। केस 2 से भी प्रूव हो गया, देख लो एक बार, यही चाहिए था ना केस 1 में, हाँ केस 1 में भी हमने प्रूव किया था, केस 2 में भी वही प्रूव कर दिए, ठीक है। अब तीसरा केस क्या है, हमने पहला केस में देखा ए और बी जो है अक्यूट है, दूसरा केस में बी को ऑब्ट्यूज बना दिया, तीसरा केस में बी को राइट एंगल बना देंगे, ठीक है। केस 3, केस 3 बी इज राइट एंगल। तो यानी कि डायग्राम कैसे होगा पहले देख लेते हैं। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। सो बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी और ए के सामने वाला स्मॉल ए। नाउ यहाँ पर भी हमको सेम रिजल्ट प्रूव करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग तरीके से प्रूव करेंगे, थोड़े नीचे जाते हैं, हम राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। नाउ बी क्या है, एंगल बी, ये देखो 90 है ना, राइट एंगल। सो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस सी, ठीक है। अब ये जो मिला है बी कॉस सी, ठीक है, यहाँ पर देख लो, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ कॉस सी, क्या आना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा आना चाहिए। अब एडजेसेंट साइड क्या है, सी के लिए ए है,
हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के ऑपोजिट वाला बी है। सो इसमें से देखो अगर मैं बी को कॉस सी के साथ मल्टीप्लाई करता तो मुझे ए का वैल्यू क्या मिलता, बी कॉस सी ऐसे मिलता। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि बी कॉस सी के जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये बन जाएगा ए। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, करेक्ट, यही चाहिए था, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से भी हमको ये मिल चुका है, ए इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ठीक है। सो तीनों ही केस में हमको ये मिल गया। अब जब तीनों केस में ये वाला फॉर्मूला हमको आ गया है, सिमिलरली जो है हम बाकी के दो भी बोल सकते हैं, ठीक है, बाकी के दो भी प्रूव होंगे ऐसे हम बोल सकते हैं। नीचे चलते हैं, वापस से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली b इज इक्वल्स टू सी कॉस ए कॉस सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमको प्रोजेक्शन रूल हमने प्रूव कर दिया, आ गया हमको, ठीक है, फाइन। आगे चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल का एप्लीकेशन में सबसे पहला है हाफ एंगल्स। आप देख सकते हैं साइन ए बाई टू रूट ऑफ एस माइनस बी अपॉन बी सी, वैसे कॉज ए बाई टू हमको एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी अंडर रूट, टैन ए बाई टू इज एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए अंडर रूट। फाइन, तो बहुत ही आसान है। वैसे सबसे पहले मैं एस बता दूँ क्या है। जब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, हम तो जानते हैं कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होता है, साइड्स के लेंथ्स होते हैं ना। तो एस क्या होता है, एस जो है उन लेंथ्स को हम ऐड करके डिवाइड बाई टू करते हैं तो हमको मिलता है एस, ठीक है। सो इसी से हम 2s भी बोल सकते हैं। 2s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका यूज़ होगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। सो शुरू करते हैं पहले फॉर्मूला से, साइन ए बाई टू, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। उससे पहले मैं एक फार्मूला लिखना चाहता हूँ जो हम जानते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। क्या सीखते हैं हम वहाँ से, कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड ए बाई टू, करेक्ट। ये फार्मूला हमने सीखा है, तो इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैं अगर ऐड कर दूँ 2 साइन स्क्वायर्ड ए बाई टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये कॉस ए बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब कोसाइन रूल से हमने कॉस ए क्या होता है ये हमने ऑलरेडी समझा है। क्या होता है कॉस ए, कॉस ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, बी स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड अपॉन 2bc, ये होता है कॉस ए। ये कहाँ से मिला था हमको, कोसाइन रूल में सीखा था हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड अपॉन 2bc। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 2bc, ये माइनस सभी को अप्लाई हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस सी स्क्वायर्ड, और ये माइनस ए स्क्वायर्ड जो है प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2bc। सही बात है। अब नीचे चलते थोड़ा, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, 2 साइन स्क्वायर्ड ए बाई टू, और राइट साइड में क्या है देख लो, ये यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर्ड को मैंने पहले लिख दिया। इन तीनों में से माइनस जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर्ड माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर्ड, इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2bc। सही बात है। अब जो ब्रैकेट में जो है उसको ध्यान से देखो कैसे दिख रहा हो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी द होल स्क्वायर अपॉन 2bc। सही बात है। अब ये देखो, हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड फॉर्मूला क्या बनता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फ़र्क कितना होगा, a की जगह तो a है लेकिन b की जगह पे b माइनस सी, टोटल b माइनस सी है, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस b, करेक्ट ना, क्योंकि हमने b किसको मान लिया था, b माइनस सी को, और नीचे 2bc। अब ये ब्रैकेट्स देख लो, क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी प्लस सी, और ये वाला देख लो a प्लस बी माइनस सी,
अपॉन 2bc। नाउ ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए। सो बेसिकली है माइनस बी, तो वो माइनस बी को जस्टिफाई करने के लिए -2b करना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉल्व करके देखो, आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी -2b, सो b -2b माइनस बी हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी c को जस्टिफाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी लिखने के बाद -2c अपॉन 2bc। अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसका वैल्यू हमारे पास है, कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है ना, a प्लस बी प्लस सी क्या है 2s, तो ये हम लिख देंगे उधर, ठीक है। थोड़ा नीचे चलते हैं। सो ये जो a प्लस बी प्लस सी जो है उसके जगह पे आएगा 2s, और यहाँ पर 2b तो पहले से है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s और 2c पहले से है, यहाँ पर 2bc, ठीक है। अब ये 2 यहाँ से कॉमन, ये 2 यहाँ से कॉमन, टोटल कितना हो गया 4s माइनस बी s माइनस टी, करेक्ट ना। 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से, 4 हो गया, और यहाँ पर 2bc। अब ये कैंसिल हो गया, और लेफ्ट साइड में क्या था याद है ना, 2 साइन स्क्वायर a/2 था, करेक्ट ना। और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू s माइनस बी s माइनस सी अपॉन b इंटू सी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन a/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन b इंटू सी। सो यही प्रूव करना था हाफ एंगल में, मिल गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है देख लो, cos a/2 जो है s इंटू एस माइनस से अपॉन b इंटू सी, वो भी रूट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इस बार जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर्ड a/2 -1, ठीक है। इसमें से क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर्ड a/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a मिलेगा। सो दोबारा वही कोसाइन a रूल अप्लाई करेंगे। कोसाइन a क्या होता है, कोसाइन रूल से b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड अपॉन 2bc, यही होता है ना। तो ये अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर्ड प्लस c स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड अपॉन 2bc। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा b स्क्वायर्ड प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर्ड माइनस a स्क्वायर्ड। मैंने ऑलरेडी अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि अब ये ऑलरेडी हमने देखा है कैसे अरेंज करना है, सो मैंने ऑलरेडी अरेंज करके लिख दिया है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों बन जाएंगे b प्लस सी द होल स्क्वायर, सो b प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। अब b प्लस सी होल स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, सॉरी b प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर भी कौन सा रूल यूज़ करेंगे, यहाँ बता देता हूँ, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो यही रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर a के जगह पे है b प्लस सी, b के जगह पे है a, सो होगा b प्लस सी माइनस a, b प्लस सी प्लस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2bc। अब यहाँ पर देखो मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस a को जस्टिफाई करने के लिए -2a करूँगा, तो ये जो है b प्लस सी a माइनस 2a माइनस a जस्टिफाई हो गया है ना। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी पहले से है, गुड, 2bc। अब ये क्यों कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, 2s है, ये हमने शुरुआत में देख लिया था। सो 2s माइनस 2a और ये 2s अपॉन 2bc, 2 और 2 कैंसिल, और ये 2 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 2 इंटू एस माइनस ए इंटू एस अपॉन बी इंटू सी। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है 2 cos स्क्वायर्ड a/2।
अब ये 2 और ये 2 कैंसल्ड, सो फाइनली स्क्वायर रूट लेने पे cos a बाई 2 क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ ये s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी इंटू सी। सो ये हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। अब साइन ए बाई 2 मिल गया, cos a बाई 2 मिल गया, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan a बाई 2 मिल जाएगा, तीसरा वाला। सो tan a बाई 2 क्या होगा, साइन a बाई 2 डिवाइडेड बाय cos a बाई 2, ठीक है। साइन a बाई 2 क्या मिला है, रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी, और ये क्या मिला है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए अपॉन बी इंटू सी। सो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी, डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए। सो यही प्रूव करना था, देख लो tan क्या है, हाँ यही प्रूव करना था, यस आ गया। सो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, हमने जो फॉर्मूला प्रूव किया है वो सिर्फ एंगल ए को कंसिडर करके प्रूव किया है ना, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टैन ए बाई 2। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये ए के लिए ही है, ठीक है, आप यहाँ पर बी लिख सकते थे, सी लिख सकते थे, सबके लिए चलेगा। तो अगर सपोज यहाँ पर साइन बी बाई 2 होता तो यहाँ क्या होता, यहाँ पर शायद बी के जगह पे ए आ जाता, ठीक है, यहाँ पर बी के जगह पे ए आ जाता। वैसे यहाँ पर ए के जगह पे क्या आता, अगर ये बी होता तो बी आ जाता, ठीक है ना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइन, देन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सो हमको प्रूव करना है हेरोन फॉर्मूला। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसा होता है, ये हमने स्कूल में भी देखा था, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला। सिर्फ इसका प्रूफ काफ़ी आसान है वैसे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होता है ना, क्योंकि ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना। ये हम जानते हैं कि हम किसी भी एक एंगल को कंसिडर करके अगर निकालेंगे वैल्यू, सपोज मैंने एंगल सी को कंसिडर किया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से आएगा, हाफ इंटू ए बी साइन सी, ठीक है। ज़रूरी नहीं ऐसे ही करना है, अगर आप एंगल बी को कंसिडर करते तो ये क्या आ जाता, यहाँ पर मिल जाता हाफ इंटू ए सी साइन बी मिलता, या फिर हाँ अगर मैं सी और बी दोनों नहीं चाहता, साइन ए चाहता था, तो यहाँ पर बी सी इंटू साइन ए। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी चलेगा, ठीक है, फ़िलहाल मैं इसके साथ चलता हूँ, ठीक है। सो हम देख सकते हैं साइन सी जो है हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, करेक्ट, हाफ एंगल फॉर्मूला है। सो 2 और 2 कैंसिल, क्या बच गया, थोड़ा नीचे चल जाते हैं। सो क्या बच गया देख लो, ए भी बच गया है, साइन सी बाई 2। अब हाफ एंगल फॉर्मूला अभी प्रूव किया हमने, वो अप्लाई करेंगे। याद रखें हमने साइन ए बाई 2 प्रूव किया था, यहाँ पर साइन सी बाई 2 है, तो उसी के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो ये अच्छा मौका है आपको समझाने के लिए। हमने जो प्रूव किया था वो था साइन ए बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी इंटू सी। सो यहाँ पर जो लिखना है वो हमें लिखना है साइन सी बाई 2। तो क्या होएगा देख लो, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस, अब ये बी जो था वो बी ही रहेगा, फ़र्क आ जाएगा सी के पास, ठीक है। तो क्योंकि ए का जगह यहाँ पर सी ने ले लिया है, तो यहाँ सी का जगह ए ले लेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस माइनस ए, और यहाँ नीचे बी इंटू ए। समझ में आया ना, तो जस्ट आपको रिप्लेस करना है वैल्यूज़। वैसे ही कॉस सी बाई 2 का क्या आएगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, हमने कॉस ए बाई 2 निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्या निकाला था, एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी इंटू सी, ठीक है, यही फाइंड किया था। तो इसके हिसाब से यहाँ पर कॉस सी बाई 2 क्या आना चाहिए, एस इंटू एस माइनस सी अपॉन बी इंटू ए, करेक्ट। सो इस तरीके से फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है, फाइन। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ए बी रूट देखो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, एस, करेक्ट, ये वाला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस, सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में बी इंटू ए और बी इंटू ए दोनों रूट के अंदर है, बाहर आ जाएंगे मल्टीप्लाई होके, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा,
तो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखो ए और ए, बी और बी कैंसिल, सो क्या बच गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो इस तरीके से ये हेरोन्स फार्मूला फिनिश हुआ। ठीक है, आप वैसे कोई भी फार्मूला ये भी यूज़ करके कर सकते थे, ठीक है ना, मैंने ये यूज़ किया। फाइन, अगला है नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, हमने साइन रूल में सीखा था। साइन रूल में क्या सीखा था यहाँ पर देख लेते हैं। हमने देखा था कि ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू 2r, ये हमने सीखा था। यस, ये चारों एक दूसरे से इक्वल है। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, दिस इक्वल टू दिस, ये भी तो दोनों इक्वल है ना। सो बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू 2r अगर होगा तो इसमें से मुझे b का वैल्यू क्या मिलेगा, 2r साइन b मिलेगा। करेक्ट है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इसे और 2r को इक्वल करूँगा तो c क्या मिलेगा, 2r साइन c मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे हम। फाइन, नीचे चलते हैं। फाइन, सो ये जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, इसको हम कंसिडर करेंगे b माइनस सी अपॉन b प्लस सी। ठीक है, b क्या है यहाँ पर देख लो, ये b है हमारा। ठीक है, 2r साइन b और माइनस c क्या है, 2r साइन c। डिनोमिनेटर में b है 2r साइन b प्लस c है 2r साइन c। 2r कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा सभी जगह से, है ना। तो क्या बचेगा, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साइन b माइनस साइन c क्या हो जाएगा, 2 cos b प्लस सी अपॉन 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, ये है फैक्टराइजेशन फार्मूला। फैक्टराइजेशन फार्मूला वैसे यहाँ पर साइन b प्लस साइन c क्या होगा, 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 कॉस b माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से होगा। यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस b प्लस बी प्लस सी बाई 2 और साइन b प्लस सी बाई 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट b प्लस सी बाई 2। सही बात है। और यहाँ साइन b माइनस सी बाई 2 और कॉस b माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा टैन b माइनस सी बाई 2। अब ध्यान से देखें, ये जो एंगल, ये जो b और c जो है ये एंगल्स है ना, ट्रायंगल के एंगल से पहले बताया ना, ट्रायंगल ए बी सी करके। सो अगर ट्रायंगल ए बी सी ऐसा है सपोज, तो b और c क्या एंगल्स हो गए। हमको तो हम तो पता है हमको कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 होता है ना। अगर b प्लस सी चाहिए तो मुझे 180 माइनस a करना पड़ेगा, और अगर b प्लस सी बाई 2 चाहिए तो मुझे पाई माइनस a बाई 2 करना पड़ेगा। सही बात है। तो यहाँ पर देखो b प्लस सी बाई 2 के जगह पे मैं पाई माइनस a बाई 2 लिखने वाला हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस a बाई 2 टैन b माइनस सी बाई 2। सो इसको और अगर थोड़ा सा अरेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे न्यूमरेटर के हिसाब से, सो इस तरीके से हो जाएगा, राइट, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, और ये टैन b माइनस सी बाई 2 जैसा था वैसे ही रहने दो। अब ये जो क्वांटिटी है कॉट 90 माइनस a बाई 2, हम फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। सो यहाँ पर थीटा के जगह पे a बाई 2 है बस, तो ये क्या हो जाएगा, टैन a बाई 2। सही है। और यहाँ पर टैन b माइनस सी बाई 2 तो है ही। लेफ्ट साइड में क्या था आपको याद होगा, लेफ्ट साइड में हमने शुरू किया था b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी से, करेक्ट। एक बार देख लो कॉन्फर्मेशन, यस, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। फाइन, अब ये टैन को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, करेक्ट ना, 1 बाई टैन a बाई 2 b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इक्वल्स टू टैन b माइनस सी अपॉन 2। नाउ ये 1 अपॉन टैन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट
ए बाई टू, सही बात है। और साथ में है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, tan बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, यही तो प्रूव करना था नेपियर्स एनालॉजी में। देख लो एक बार क्या प्रूव करना था, tan, ये लिख देता हूँ, बी माइनस सी अपॉन टू इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। सो ये है नेपियर्स एनालॉजी, यही प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ये सब चीज़ें रिवाइज करके आना। इसके पहले वाले वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।